कि बेहतर से बेहतर होने की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। आज देखेंगे प्रश्नावली 8.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन से 1 2 3 4 गो है, ठीक ना। यहाँ पे लिखना है तीसरा का 1 2 3 4, ठीक ना। तो पहला नंबर में लिखा हुआ है साइन 45 डिग्री गुना कोस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक ना। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 गुना कोस 45 का मान भी होता है 1/√2। यहाँ पे एक क्वेश्चन और सॉल्व होगा, कभी कभी पूछ देता है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, साइन थीटा बराबर कोस थीटा। तो इसमें बोलेगा कि थीटा का मान कितना होना चाहिए, तो थीटा के मान 45 होगा, कितना डिग्री 45, तब ना साइन थीटा का मान और कोस थीटा के मान बराबर होगा, ठीक ना। तो थीटा का मान कितना होना चाहिए 45। उसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है कि साइन 45 डिग्री गुना कोस 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान 1/√2, कोस 45 का मान 1/√2 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2। अब पावर है तो पावर चढ़ा देंगे, ठीक है। 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा और √2 गुना √2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। अब इसका एलसीएम निकाल देंगे, 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और -1, तो यहाँ पे 1/4 इसका आंसर आ गया, ठीक है, 1 नंबर का। दूसरा नंबर का देखते हैं। दूसरा नंबर में लिखा हुआ है टेन 60 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे बना रहे हैं टेन 60 का मान हो जाता है √3, टेन 60 का मान कितना हो जाता है, ये बड़ा बटे है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3/1 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे, लेकिन आगे लिखेंगे, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ये दोनों के एलसीएम निकाल रहे हैं, इसको लिख देते हैं √3 बड़ा बटे, फिर ये दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ √3 और +1 होगा, ठीक है। इस √3 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो इसका हो जाएगा √3/1 गुना, अगर जो नीचे वाला बड़ा बटे के गुना में लिखते हैं तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो √3 + 1 हो जाएगा नीचे और 2 ऊपर, तो 2/√3 + 1। अगर जो इसको गुना करेंगे तो 2√3 और प्लस √3 + 1, इसका आंसर यही होगा, ठीक ना। अगर जो ये आंसर नहीं दे रहा तो इसका हर परिमेयकरण कर दीजिएगा, √3 + 1 हर परिमेयकरण कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है टेन 60 डिग्री बटे साइन 60 प्लस कोस 30, दोनों सेम था लेकिन यहाँ था कोस 60 डिग्री, ठीक ना, यहाँ है कोस 30 डिग्री। इसको भी बनाएंगे तो टेन 60 का मान कितना हो जाता है, टेन 60 का मान हो जाता है √3, बड़ा बटे है तो बड़ा बटे देंगे, साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है 1√3/2, ठीक है। और कोस 30 डिग्री का मान भी कितना हो जाता है √3/2, ठीक है। अब ये दोनों का एलसीएम लेते हैं, ये बड़ा बटे के ऊपर में है तो इसको लिख देंगे √3, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ √3 + √3, यहाँ पे देखिए √3 + √3 यानी कि 1√3 फिर 1√3, 2√3 हो जाएगा। अगर जो यही गुना में लिखा रहता है कि √3 गुना √3 तो इसका हो जाता है √9, और √9 किसका वर्ग है, तो 3 का है, ठीक है, 3 का वर्ग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है √3 + √3, तो ये हो जाएगा 2√3। अभी यहाँ पे बताए हैं कि ये बड़ा बटे के ऊपर में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3/1 फिर गुना, ये गुना में लिखेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/1 √3 और 1√3 2√3, ठीक है ना। आप यहाँ पे काट दीजिए, 2 से 2 खत्म, √3 से √3 खत्म, कितना आ गया आंसर, इसका आंसर आ गया 1, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखना है 4/साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3/कोस स्क्वायर 60 डिग्री, इसको लिखेंगे 4/साइन 60 डिग्री मान हो जाता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है, प्लस
3 बटे कोस 60 डिग्री का मान हो जाता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। आप देखिए 4 बड़ा बटे √3 का स्क्वायर √3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 है तो 3 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना। अगर जो इसको देखिए, इसको भी यही रूप में सब के नीचे ये जो बड़ा बटे है इसको ऊपर में जो मान आता है उसका नीचे हम 1 लिखा रहता है बटे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको कर रहे हैं तो 4 यहाँ भी हर में और यहाँ भी, तो दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 4/1 गुना 4/3, इसको भी आप कर सकते हैं इसे, प्लस 3/1 गुना 4/1, ठीक है। तो ये 4 चौक 16 यहाँ लिख रहे हैं, 4 चौक 16, 16/3 प्लस 4 तिया 12, 12/1, एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, प्लस में 3 बार में आएगा तो बढ़तिया 36, 6 6 12, 6 6 12, 3 और 1 4 4, यानी 42/3 इसका आंसर आएगा। 5वां नंबर और 6ठा नंबर यहाँ लिखा हुआ है, 5वां नंबर और 6ठा नंबर। तो 5वां नंबर में बोल रहा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान हो जाता है √3/2, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, माइनस कोस 60 डिग्री का मान हो जाता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 आएगा, कैसे, तो √3 को गुना करिएगा √3, तो गुना में रहता है तो दोनों गुना हो जाता है, तो इसका हो जाएगा √9, √9 होने पर इसका √9 किसका 9 किसका वर्ग है तो 3 का, कितना हो जाता है 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो 4 4 का एलसीएम करिएगा तो 4 और ऊपर में 3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2/4, इसको काटिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन 45 डिग्री गुना कोस 45 डिग्री, ठीक है। तो ये 4 है गुना में, तो 4 को गुना में रहने देंगे, ठीक है ना। उसके बाद आ जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 यानी साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो यहाँ भी लिखेंगे √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस उसके बाद 3 है गुना में तो 3 रहने देंगे, टेन 30 का मान, टेन 30 का मान हो जाता है 1/√3, 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, माइनस 8 है गुना में तो 8 को गुना में लिख देंगे, साइन 45, साइन 45 का मान हो जाता है 1/√2, फिर गुना कोस 45, तो कोस 45 का मान हो जाता है 1/√2, ठीक है। अब √3 4 है गुना में तो 4 को रहने देंगे, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, अब बटे में 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 3 है तो 3 को रहने देंगे गुना में, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 8 है तो 8 सब गुना में, देखिए 8 गुना ये इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 होता है, नीचे में कुछ नहीं तो 1, 8 गुना 1 करिएगा तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए √2 गुना √2 करिएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया और ये कट जाएगा, 4 दूना 8, तो इधर क्या बचा 3 प्लस 1 माइनस 4, तो 3 प्लस 1 माइनस 4, 3 और 1 4 और माइनस 4 कट के कितना आ गया आंसर 0। तीसरा का 7वां नंबर क्वेश्चन और 8वां नंबर क्वेश्चन। तो 7वां नंबर में बोल रहा है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ देखिए 2 है गुनाम तो 2 को गुनाम लिख देंगे, साइन 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, माइनस 3 है गुनाम तो 3 लिख देंगे, और कोस 45 डिग्री का मान हो जाता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए, ठीक है, प्लस 10 60 डिग्री का मान हो जाता है, 10 60 का मान होता है √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 है गुना तो 2 को रहने देंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 3 है गुना में तो रहने दीजिए गुना में,
1 का स्क्वायर 1 हो जाता है और √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 3, √3 का स्क्वायर 3। अब देखिए इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 2 बार में, तो 1/2 माइनस 3 गुना 1 करेंगे तो 3 और नीचे में 2, फिर प्लस 3, इसके नीचे में कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। अब एलसीएम करिए तो 2, 2 और 1 का एलसीएम करिएगा तो 2 आएगा। यहाँ पर 1 माइनस 3 और प्लस 1 का में 2 दा में 2 आता है तो 3 दूना 6। अब देखिए 6 और 1 7, प्लस में प्लस इसके आगे में कुछ नहीं तो प्लस, दोनों को जोड़िए 6 और 1 7, 7 में से 3 को घटाइएगा तो आंसर आ जाएगा 4/2। ये कितना बार में कट गया 2 बार में, इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। उसी तरह से 8वां नंबर क्वेश्चन देखना है, साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 प्लस कोस 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस 2 का मान लिखें, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब देखिए इसका नीचे में कुछ नहीं तो 1, इसका नीचे में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कर दीजिए 1 1 2, 2 का एलसीएम करिएगा तो 2 आएगा। यहाँ 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 6/2, 6/2, इसको काट दीजिए, आंसर आ गया 3। आंसर कितना आया 3। आगे क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन को देखना है, ठीक नहीं। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए π/4 यानी π/4 लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए अगर जो आप शंकु, बेलन, वृत्त और पढ़ रहे हैं तो उसमें पाई का मान हो जाता है 22/7। पाई का मान कितना हो जाता है 22/7। पाई का मान कितना हो जाता है 22/7। अगर जो आपको त्रिकोणमिति में भेटा गया, त्रिकोणमिति में पाई भेटा गया तो पाई का मान वहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। शंकु, बेलन, आयताकार में अगर जो पाई पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हो जाता है 22/7। अगर जो आप त्रिकोणमिति में पढ़ रहे हैं, कहाँ त्रिकोणमिति में पढ़ रहे हैं, तो पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए कोस 0 डिग्री का मान लिखा हुआ है, तो कोस 0 डिग्री का मान हो जाता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस यहाँ देखिए 10 π/4, 10 स्क्वायर π/4, तो पाई का मान कितना हो जाता है 180। अगर जो 180 में 4 से भागा दीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा 45 बार में। कितना बार में 45 बार में। तो यहाँ लिख दीजिए 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ पे भी हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 10 45 डिग्री मान, यानी 10 45 का मान होता है 1, इसका भी स्क्वायर करेंगे प्लस 10 45 डिग्री मान होता है उस 1 होता है, उसका स्क्वायर कर दिए, फिर प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान हो जाता है 1/√2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 होगा, और √2 का स्क्वायर करिएगा तो 2 हो जाएगा। इसका नीचे में कुछ नहीं तो 1, इसका नीचे में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कर दीजिए 2 हो जाएगा। यहाँ 2 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 2 2 4, 4 1 5, 5/2, ठीक है ना। पाई का मान देख लीजिए, पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री। शंकु, बेलन में पढ़िएगा तो उसमें पाई का मान हो जाता है 22/7, ठीक है।